एक दिन जंगल के सभी छोटे मोटे जानवर हाथी, बकरी, गधा, भालू आपस में बातें करते हैं। अरे यार, जिंदगी में कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। जरा जरा से खाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सारा दिन निकल जाता है खाना इकट्ठा करने में। हाँ बकरी रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जरा से खाने के लिए जान पर पूरा जोखिम बना रहता है। जब जंगल में खाना इकट्ठा करने जाओ तो शेर के आ जाने का डर बना रहता है। अगर नदी पर पानी पीने के लिए जाओ तो वहाँ पर मगरमच्छ का डर बना रहता है। मतलब जंगल में खाना ढूंढने जाओगे तो शेर और तेंदुए के शिकार बन जाओगे, और जंगल में पानी पीने जाओगे तो मगरमच्छ के जबड़े में आ जाने का डर। हमारी जिंदगी बेकार चल रही है, चारों ओर से डर के जीना पड़ता है। अब क्या करे भालू भाई, जिंदगी मिली है तो जीनी तो पड़ेगी ना। तालाब में भले मगरमच्छ हो, फिर भी पानी तो पीना पड़ेगा ना। और अगर जंगल में शेर और तेंदुआ है तो क्या हुआ, फिर भी हमको खाना ढूंढना तो पड़ेगा ना। चलो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं और सभी खाना ढूंढने के लिए चलते हैं। और सभी अपने अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। काफी दूर तक आने पर बकरी को हरी घास मिल जाती है और वो जल्दी जल्दी हरी घास को खाने लगती है और वो एक घास का बंडल भी लेकर आती है। अरे वाह, पानी का मटका! मुझको तो बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्यों ना इस मटके से पानी पिया जाए। और बकरी जैसे ही मटके के पास पहुंची, अरे जब इसमें पानी नहीं है तो ये खाली मटका यहाँ पर किसने रख रखा है? कोई बात नहीं है, इसमें पानी नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसमें अपनी घास का बंडल रख देती हूँ और कहीं से पानी पीकर आऊंगी, तब इसमें से बंडल ले जाऊंगी। अरे मैंने तो इसमें एक ही घास का बंडल डाला था और इसमें से 4 घास के बंडल कैसे निकाले? कहीं ये मटका जादू ही तो नहीं है? ओह अच्छा, इसमें कुछ भी डालो तो वो 1 का 4 बन के निकलता है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। मैं और मेरे दोस्त कुछ भी खाने को लाएंगे तो उसको 4-4 बनाकर खाते रहेंगे। फिर हमको खाना ढूंढने की टेंशन नहीं रहेगी। खाना ढूंढने जाने पर अब हमारी जान को कोई खतरा भी नहीं होगा। और वो बकरी हाथीराज की मदद से उस मटके को उठाकर अपने दोस्तों के बीच ले आती है। और जब वो उस मटके की खूबी के बारे में सभी को बताती है तो किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। अरे बकरी रानी, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस मटके के अंदर एक चीज डालो तो 4 बनकर निकलती है? ऐसा तो फिल्मों में या कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। हाँ बकरी रानी, लकी गधा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तुमको लगता है कि ये मटका जादुई है तो तुम इसमें एक चीज डालो, फिर हम देखते हैं वो 4 बनकर निकलती हैं या नहीं। अच्छा ये बात है, तो मैं अभी 1 का 4 बनाती हूँ। और बकरी ने जैसे ही उसमें एक सेब डाला तो 1 के 4 बन गए। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज है। हाँ वही तो, आज के बाद हम लोगों को अपना शिकार होने का कोई भी डर नहीं रहेगा और ना ही खाना ढूंढने की टेंशन होगी। हम अपने अपने घर में आराम से रहेंगे और जब भी हमको भूख लगेगी तो थोड़ी सी वस्तु लाकर इसमें डाल देंगे और वो 1 की 4 बनकर निकलेगी और फिर खाएंगे मजे से। हाँ हाँ हाँ। अब तो उन जानवरों के मजे हो जाते हैं। वो अपने घर से निकलने के बजाय आराम करते हैं और जब भी उनको भूख लगती तो वो मटके में अपनी पसंद की चीज डालकर 4 बना लेते हैं और अपना पेट भर लेते। दूसरी तरफ जानवरों के बाहर ना जाने से जंगल का राजा शेर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ओए बल्लू, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आजकल जानवर जंगल में घूमते नहीं दिखते। क्या सभी जानवर जंगल को छोड़कर चले गए? 2 दिनों से कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा है। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। मैं खुद भी ये सब सोच रहा था शेरराज, कि जंगल के जानवर बाहर क्यों नहीं निकलते। वही तो बल्लू, कम से कम अपना पेट भरने तो बाहर आए, तभी तो हमारा पेट भरेगा। जा बल्लू और देख कर आ कि सारे जंगल के जानवर कहाँ छुप गए। शेर की बात सुनकर भल्लू जाता है। जब उसको बकरी और बाकी जानवर जादुई मटके से खाना बनाते हुए दिखते हैं तो वो चौंक जाता है और वो तुरंत आकर शेर को ये सारी बातें बताता है। शेरराज, अब जंगल का कोई भी जानवर बाहर खाना ढूंढने के लिए नहीं आएगा। क्यों? अब क्या उनको भूख नहीं लगती? लगता है महाराज, लेकिन अब उनके पास जादुई मटका है जिसमें वो 1 वस्तु डालते हैं और 1 वस्तु की 4 वस्तु बन जाती हैं। क्या कहा? जादुई मटका? वो भी हमारे जंगल के जानवरों के पास? कहाँ से आया वो जादुई मटका? ये नहीं पता महाराज कि वो जादुई मटका कहाँ से आया, लेकिन वो जादुई मटका आपके पास होना चाहिए। वो जादुई मटका मेरे पास होना चाहिए, लेकिन क्यों? उस पर मेरा क्या हक है? आप जंगल के राजा हो और जंगल की जमीन पर मिली कोई भी वस्तु राजा के अधीन होती है। सबसे पहले उस पर राजा का ही हक होता है, फिर हम उसमें 1 जानवर डालकर 4 बना लेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी उस मटके पर राजा का ही हक होना चाहिए और हम इस समय इस जंगल के राजा हैं। चलो मटका लेने। यहाँ पर जंगल के जानवर 1 का 4 बनाने में लगे हैं। तभी वहाँ पर शेर आ जाता है।
अरे ओ बकरी, ला वो मटका मुझे दे दे। क्यों शेरराज, वो मटका तुमको क्यों दे दे? वो मटका मुझको काफी चोटे खाने के बाद मिला है। अगर बकरी तुमने वो मटका मुझको नहीं दिया तो तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। मैं एक एक करके तुम सबको मार दूंगा। तुम सबको पता है ना, मैं इस जंगल का राजा हूँ और जंगल में मिली हर एक चीज पर राजा का हक होता है। तुमको ये पहले ही ईमानदारी से मेरे पास पहुँचाना चाहिए था। अरे वाह महाराज, ले चलो इस मटके को जल्दी। अरे इतनी जल्दी क्या है तुमको? अब तो ये मटका अपना हो गया है। जरा देखें तो सही, इस मटके में ऐसा क्या है जो एक का 4 कर देता है। और जैसे ही शेर उस मटके में झांका तो हाथी ने आकर पीछे से शेर को टक्कर मार दी और शेर मटके में जा गिरा। और शेर के गिरते ही मटके से 4 शेर बाहर निकले। अरे बाप रे, 4 शेर! अरे मोटा हाथी, पहले तो एक शेर था, उससे जान बचानी भारी पड़ रही थी, अब तो ये 4 हो गए। अब हमारा क्या होगा? अरे बकरी रानी, कुछ नहीं होगा, बस तुम देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। अरे वाह, इतने सारे जानवर एक साथ, मैं इन सब का शिकार कर लूंगा। चुप कर रे तू, ये मेरा जंगल है और मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं इन सब का शिकार करूंगा। अरे पाखंडी, तू यहाँ का राजा कैसी हो गया? यहाँ का राजा तो मैं हूँ, ये सारे जानवर मेरे शिकार हैं। खबरदार अगर किसी ने इनको हाथ लगाया, ये सब मेरे शिकार हैं। मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ना ना, हमारे राजा तो सबसे बहादुर हैं, उनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। तुम चारों में से जो कोई भी जीत जाएगा, हम समझ जाएंगे वही हमारा राजा है। ऐसा है तो देख लेना, मैं ही तुम्हारा राजा साबित होऊंगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और उन चारों में घमासान लड़ाई हो जाती है और चारों एक दूसरे की जान ले लेते हैं और चारों शेर मर जाते हैं। लो, हमारे शेर राज के लालच ने उनकी ही जान ले ली। हाँ, अब हमारा कोई भी राजा नहीं है, अब हम खुद राजा हैं। हाँ, अब हम सभी इस मटके के सहारे सुखी जिंदगी बिताएंगे।